लोकतंत्र में पार्लियामेंट सर्वोच्च मंदिर होता है। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी। उसकी एक गरिमा होती है, प्रतिष्ठा होती है, एक मर्यादा होता है पार्लियामेंट का। और पार्लियामेंट के अंदर मैं बड़े प्यार से कहना चाहूंगा, बहुत सम्मान से कहना चाहूंगा, पार्लियामेंट के अंदर चाहे वो सांसद हो या चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, सभी की प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि हम सब किसी न किसी तरीके से जनता से जुड़े हुए हैं और उस मंदिर की सफाई में, अर्थात लोकतंत्र को स्वच्छ और सुंदर रखने में लगे हुए हैं। चाहे वो सिक्योरिटी के अधिकारी हो, चाहे वो कैंटीन में काम करने वाले व्यक्ति हो, सभी को मैं नमन करता हूं। सभी की इज्जत है, क्योंकि जनता जनार्दन ने जहां सांसदों को चुन के भेजा है, वहीं जो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं सांसद के भवन के अंदर, सदन के अंदर, उनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। वैसे में कल जब रेणुका चौधरी जी, जो कि एक सम्मानित सांसद स्वयं है, वो कल जब अपने पेट डॉग को लेकर आई, चलिए नियम क्या है, कानून क्या है, इस पर तो चर्चा बाद में करेंगे। जब किसी ने उन पर सवाल पूछा, मीडिया के किसी बंधु ने पूछा, किसी दूसरे सांसद ने नहीं पूछा, उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने ताच्छल्य से, उन्होंने जिस प्रकार मजाक में कहा कि ये तो छोटी सी प्राणी है, गूंगी है, ये काटती नहीं है, काटने वाले तो अंदर बैठे हैं, काटने वाले तो सरकार चलाते हैं। ये अपने आप में बहुत ही, सोचो तो कोई विषय नहीं है, मगर सोचो तो आप देखिए सदन की गरिमा को भंग करने का प्रयास है। और आज भी, और आज से पहले भी कई बार लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिड़ला जी ने हम सबको यह कहा है कि चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे पार्लियामेंट की परिधि हो, सांसद का व्यवहार, सांसद का विचार और सांसद की वाणी में गरिमा होना चाहिए। कभी भी सदन के मर्यादा को धूमिल करने की चेष्टा किसी सांसद को नहीं करना चाहिए। सही है, लोकतंत्र में आवश्यक नहीं है कि दो पार्टी के लोगों का आपस में बहुत सहमति हो, असहमति हो सकती है, हम शत्रु नहीं हैं, मगर ऐसा नहीं है कि हम दुश्मन हैं एक दूसरे के और हम खून के प्यासे हैं एक दूसरे के। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभद्रता, अशालीन भाषा का प्रयोग अपने मित्र सांसदों के लिए किया जाए। रेणुका चौधरी कहती है, जब उनसे पूछा गया, और मैं बार बार कहता हूं, यह प्रश्न मीडिया ने पूछा कि प्रोटोकॉल है क्या कि आप अपने पेट को ला सकती हैं सदन में, तो उन्होंने कहा कौन सा प्रोटोकॉल। देखिए, हर चीज का प्रोटोकॉल होता है, हर चीज के नियम और कायदे होते हैं, और हम सब नियम, कायदे और प्रोटोकॉल से बंधे हुए हैं। कोई भी प्रोटोकॉल से ऊपर नहीं है, कन्वेंशन से ऊपर नहीं। क्या कोई कानून बना हुआ है, यह रेणुका जी ने पूछा। मैं भी अध्ययन करके नहीं आया हूं कि कानून बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, मगर कहने का तरीका और कहने का लहजा, अगर हर सांसद ऐसे सोचने लगे कि लिखित में नहीं है, लिखित में तो यह भी कहीं कानून नहीं बना हुआ है कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें, कहीं लिखा हुआ है क्या? भारत के संविधान में, भारत के कानून व्यवस्था में ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, पिता माता का पैर छूना चाहिए, पत्नी के साथ एक कंधे से कंधे मिला के चलने का व्यवहार होना चाहिए, बच्चों को प्यार देना चाहिए। ये सब तो कहीं डिक्टेट नहीं किया गया है, मगर ये सब हम पालन करते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं, विवेक है हमारे पास। तो जिस प्रकार विवेक को दरकिनार करके रेणुका चौधरी जी ने जवाब दिया कि असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं, पार्लियामेंट में बैठकर जो रोज हमें डसते हैं, मैं उन शब्दों का ना तो प्रयोग करूंगा
और न गुस्से से कुछ कहूंगा, मगर मुझे दुख लगता है कि कांग्रेस के हताशा का स्तर यह हो सकता है कि उनके सांसद इस प्रकार की भाषा का प्रयोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे अपने साथियों के लिए कर सकते हैं। वैसे देखें तो ये डिबेट और डिस्कशन का विषय नहीं है, मगर जरा चिंता करिए कि किस प्रकार से एक बाइट नहीं, बाइट पे बाइट दी गई। और आज राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, LOP हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अच्छा क्या डॉग यहां तक आ गया था? तो पत्रकारों ने कहा हाँ यहां तक आ गया था। अच्छा यहां अलाउड नहीं है? तो पत्रकारों ने कहा नहीं सर, प्रोटोकॉल से तो नहीं। अच्छा अंदर तो अलाउड है, अंदर तो अलाउड है, इशारा करते हुए सदन की तरफ। और वहां उन्होंने ये नहीं कहा कि अंदर तो सरकारी रूप से अलाउड है, अंदर अपने भी सांसदों को, अपने गठबंधन के सांसदों को और देश के तमाम सांसदों को उन्होंने कहा अंदर तो अलाउड है। देयर आर सर्टेन इंप्लाइड मीनिंग्स। ये देश की जनता है, सब समझती है। राहुल जी, ये अपेक्षा आपसे नहीं है और हम ये गुस्से से नहीं कह रहे हैं। मैं आशा करता हूं आप घर जाके शांति से बैठकर टीवी चलाकर रेणुका जी की बाइट और अपनी बाइट देखें, अपनी हरकतों को देखें। With this kind of speech, with this kind of behavior, will the country respect you? क्या देश आपका सम्मान करेगा? क्या लोग आपको वोट देंगे यदि इस प्रकार से आप बात करेंगे? न गंभीरता है, न प्रतिष्ठा है, न मर्यादा है। और जब मैंने कहा सफाई कर्मचारी से सांसद तक, मैंने इसलिए कहा क्योंकि रेणुका चौधरी ने अपने भाषण में कहा, अपने बाइट में कहा कि कौन प्रोटोकॉल है, ये कौन सिक्योरिटी वाले हैं? कोई पास बनता है कुत्ते का? पास बनता है तो इसका भी पास बना दीजिए। सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो अंदर रहते हैं उनकी एक मर्यादा है। वो हर किसी का, हमारी गाड़ियां जब आती हैं, जब पार्किंग में स्पेस नहीं होता है तो वो हटाने के लिए बोलते हैं, तो हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं सर एक मिनट रुक जाइए, मैं बस दौड़ के बैठ जाता हूं। ये उनका कर्तव्य है। अगर वो सिक्योरिटी ऑफिसर्स ये सब नियम नहीं फॉलो करे तो पार्लियामेंट खतरे में रहेगा। अगर प्यार से किसी सिक्योरिटी ऑफिसर ने ये पूछ लिया तो ये कहना कि इसका भी पास बना दो पार्लियामेंट का। कौन है ये सिक्योरिटी ऑफिसर? और ये सारे अंदर में जो लोग हैं ये काटते और डसते हैं। कोई सफाई कर्मचारी, कोई कैंटीन में काम करने वाला व्यक्ति, कोई सांसद, कोई सिक्योरिटी ऑफिसर, कोई अंदर जो हमारे भिन्न भिन्न विभागों में अधिकारी काम कर रहे हैं, ना वो काटते हैं और ना ही वो डसते हैं। वो हमारे संविधान की रक्षा करते हैं, लोकतंत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है जिस प्रकार the decorum and the dignity of the parliament has been hurt both by the statement of Rahul Gandhi and Renuka Chaudhary, I believe both the R's, Rahul and Renuka, need to remember the third R, that is responsibility of an MP. राहुल और रेणुका जी को जिम्मेदारी एक एमपी की क्या होती है वह जानना पड़ेगा।